नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2 क्लास 8 का प्रयास वर्कबुक से। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस को अरेंज करना है डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार। पहला प्रश्न है तो हमारे सामने डिवीजन, रो, डिवाइन और डायरेक्ट। तो हमें लेटर्स देखने हैं, जो लेटर्स हमारा पहले आएगा वो शब्द में पहले आएगा। तो चारों में डी लेटर से, सेकंड में देखो 3 में आई लेटर है और थर्ड वाला हमें देखना है। तो DIR यानी डायरेक्ट वाला पहले आएगा, फिर डिवाइन, फिर डिवीजन और ड्रॉ। ऐसे हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर दूसरा प्रश्न है कॉटन, आंट, सीट और केक। तो आंट, केक, कॉटन और सीट ये हमारे आंसर रहेंगे। फिर देखो अपोजिट जेंडर को हमें मैच करना है दूसरे प्रश्न में। तो मेल का क्या रहेगा, फीमेल, सिस्टर का ब्रदर, गर्ल यानी लड़की, बॉय यानी लड़का, वुमेन का मैन, औरत और आदमी, अंकल का आंट, चाचा चाची, लोयन का लोयनेस, शेर शेरनी, किंग का क्वीन, राजा रानी, कॉक का हैन, मुर्गा और मुर्गी। फिर देखो हमें क्या करना है, ज्वाइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स, यानी हमें दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो एयर के साथ हम बेग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एयर बेग। बास्केट्स के साथ बॉल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बास्केट बॉल। अगला प्रश्न है चौथा। तो देखो दिस सॉन्ग वाज रिटन AR रहमान, ये एक पैसिव का सेंटेंस तो यहाँ पर आएगा बाय। तो दिस सॉन्ग वाज रिटन बाय AR रहमान। गॉड इज गुड, भगवान हमारे प्रति अच्छे होते हैं तो क्या लिखेंगे, गॉड इज गुड टू मी। इसी का तीसरा, ही ट्रेवल 10 किलोमीटर 1 आवर। 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर वो 10 किलोमीटर का ट्रेवल करता है तो क्या आएगा, इन। ही ट्रेवल 10 किलोमीटर इन 1 आवर। अनु वर ए नेकलेस हर नेक। देखो नेकलेस है, अनु ने पहना है, उसके गले में पहना है, उसके चारों ओर पहना है तो क्या लिखेंगे, चारों ओर के लिए अराउंड। इनटू का प्रयोग क्या होता है, कोई गति चीज होती है तो उसके लिए होता है। तो अनु वियर, देखो ये वर नहीं है, वियर है। अनु वियर ए नेकलेस अराउंड हर नेक। फिर देखो हमें रीअरेंज करना है वर्ड्स को सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहले में देखो क्या आएगा, ही इज अफ्रेड ऑफ लॉयन। फिर दूसरे में आएगा वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, यानी हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर देखो छठे प्रश्न में क्या हुआ, जम्बल्ड लेटर है, यानी कुछ लेटर्स दिए हुए जो आगे पीछे है तो उनको हमें जम्बल्ड करके सही करके हमें उनमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो देखो BRID इसका बनेगा बर्ड, पक्षी। TAWRE इसका बनेगा वाटर, पानी। MAGON इसका बनेगा मैंगो, आम। और LSOCHO इसका बनेगा स्कूल यानी विद्यालय। फिर देखो सातों प्रश्न, राइट द अपोजिट वर्ड, हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। एबल का अर्थ होता है योग्य, अनएबल अयोग्य। ब्रेव बहादुर, कोवार्ड कायर, अराइवल आना, डिपार्चर जाना। स्मूथ एकदम से मतलब स्मूथ है, नरम, रफ, कड़क, कठोर। फिर देखो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो परसक होते हैं जो सेंटेंस में आते हैं उन्हें हमें यूज करना है। तो क्या है हमारे सामने पहला सेंटेंस, कैन यू बाई ए पेन, क्या आप पेन खरीद सकते हो। माई एग्जामिनेशन प्लीज, मेरे एग्जामिनेशन के लिए तो हम लिखेंगे कैन यू बाई ए पेन फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज, क्या कृपया आप मेरे लिए एक पेन खरीद सकते हो। प्लीज कम टू स्कूल फ्राइडे, देखो फ्राइडे कोई भी डे होता है तो डे के आगे ऑन लगता है तो क्या लिखेंगे, प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे। आई वेंट शॉप, मैं दुकान पर गया। देखो जाने के लिए टू आता है तो आई वेंट टू द शॉप। माई फैमिली, मेरे फैमिली के साथ ही गया होगा तो क्या आएगा, विथ माई फैमिली। और देखो ही लिव्स इंडिया, इंडिया के अंदर रहते हैं तो अंदर रहने के लिए इन का यूज करते हैं तो क्या लिखेंगे, ही लिव्स इन इंडिया। अब देखो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द करेक्ट कंजक्शन, संयोजक शब्द फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, हमें संयोजक शब्द को यूज करना है। तो देखो ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है। तो देखो बुद्धिमान भी है और मजबूत भी है तो उसके लिए आएगा एंड, क्या आएगा, एंड। तो ही इज वाइज एंड स्ट्रॉन्ग। फिर देखो ही विल नॉट कम, इट रेन्स हेवीली, अगर बरसात होगी तो वो नहीं आएगा तो इफ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इफ का यूज करना है। फिर देखो अगला हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, राइट द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं ना सर्वनाम, उनका हमें यूज करना है। तो देखो माई सन लव्स स्वीट, मेरे बच्चे को, लड़के को मिठाई बहुत पसंद है। दीज स्वीट्स आर फॉर, ये मिठाई किसके लिए, देखो लड़के को पसंद है, लड़के के लिए ही आता है, उसको पसंद है तो उसके लिए हिम लगाएंगे तो दीज स्वीट्स आर फॉर हिम।
शालिनी इज रीडिंग ए बुक, शालिनी एक बुक पढ़ रही है। शालिनी लड़की है और वही इंटेलिजेंट है, शालिनी के लिए आया तो यहाँ पर सी लगेंगे, तो सी इज वेरी इंटेलिजेंट। अगला क्या है हमारा सी क्वेश्चन, मिस्टर माथुर इज ए गुड टीचर, मिस्टर माथुर एक अच्छे टीचर है। टीचेज अस इंग्लिश, और वही हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या आएगा, मिस्टर माथुर जेंट्स मेल है तो उनके लिए ही आएगा, तो हम यह लिखेंगे ही टीचेज अस इंग्लिश। माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। देखो माई स्कूल है, एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु के लिए क्या आएगा, इट आएगा, इट इज कलरफुल, ये बहुत ही रंगीन है। फिर देखो अगला प्रश्न है 11वां, अंडरलाइन द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, जो किसी भी नाउन की विशेषता बताता हूं। तो देखो क्या है, माई कैट है शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली के छोटी पूंछ है। देखो पूंछ है लेकिन कैसी है, छोटी, तो यह शॉर्ट रहेगा, वो एडजेक्टिव रहेगा किसका, टेल का। वैसे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, लड़का है और ईमानदार है, तो ईमानदार यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा। एन एलिफेंट हैज लॉन्ग ईयर्स, हाथी के लंबे कान है, कान है कैसे है, लंबे, तो हमें प्रश्न पूछना है कैसे है, तो लंबे, तो लंबे जो शब्द है लॉन्ग वो हमारा एडजेक्टिव रहेगा। और चीता इज ए फास्ट रनर, चीता एक तेज धावक है, दौड़ने वाला है, तो चीता है रनर कैसा है, फास्ट है, ऐसे। अगला प्रश्न है 12वां, राइट प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स, हमें सिंगुलर शब्द दिए हुए उनके प्लूरल बनाने। तो पहला है देखो आर्मी। अब देखो कुछ नियम से इसमें जो सिंगुलर प्लूरल के, देखो वाई होता है अंत में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है, तो वाई को हटाकर आईएस लगाते हैं, तो आर्मी का हो जाएगा आर्मीज। फिर अगले में नाइफ, अगर किसी शब्द के पीछे एफ या एफ ही होते हैं तो एफ या एफ को हटाकर उसकी जगह पे क्या लगाते हैं, बीईएस, तो क्या लिखेंगे, नाइव्स। फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन ही होगा। बॉक्स, किसी शब्द के पीछे एक्स होता है तो उसके पीछे ईएस लगाते थे, बॉक्स का क्या बन जाएगा, बॉक्सेज। फिर देखो आगे 13वां प्रश्न, ये सिंपल है बच्चों, वन वर्ड करना है। द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन, ऐसा व्यक्ति जो एयरप्लेन को उड़ाता है तो उसको क्या कहते हैं, पायलट। द पर्सन हु रिपेयर्स कार, जो कार को रिपेयर करता है उसको मैकेनिक कहते हैं। द पर्सन हु पुट्स ऑन फायर, जो आग को बुझाता है उसको क्या कहेंगे, फायरमैन। और समवन हु ट्रीट्स पेशेंट, ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रीट्स करता है, इलाज करता है किसका, पेशेंट, मरीजों का, तो उसको क्या कहेंगे, डॉक्टर। फिर देखो 14वां प्रश्न हमारा 14 क्वेश्चन, राइमिंग वर्ड करने हैं बच्चों, सिंपल है। राइमिंग वर्ड जिनकी सेम साउंड आता है, सेम ध्वनि आती है, अर्थ अलग अलग हो भले लेकिन सेम बोलने में सेम हो, तो चेंज, रेंज, राइट, हाइट, केव, गेव, कुक, लुक, ऐसे ही हमें इनको करने थे। फिर अगला देखो 15वां प्रश्न, सिंपल है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज को हमें पहले सोल्व करना है। कैसे, देखो, डू यू नाउ, क्या आप जानते हो, वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लेनेट, जो पानी होता है ना हमारे प्लेनेट यानी पृथ्वी होती है उसके ऊपर 71% भाग पर वो पाया जाता है। वी कॉल दिस वाटर ओशियन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं, जल के समुद्र कहते हैं। These are 5 big oceans, और हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर 5 ओशियन है, 5 समुद्र है, महासागर, जिन्हें हम महासागर कहते हैं। 5 महासागर, बड़े से सागर होते हैं, जिनमें नाम क्या, देखो, पैसिफिक, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, द इंडियन, इंडियन हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो ये पांचों हमारे बड़े से महासागर है। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन, जो पैसिफिक महासागर है ना, प्रशांत महासागर, वो सबसे बड़ा महासागर है। इट हैज अबाउट 25,000 आइलैंड, और इसके अंदर 25,000 आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं बच्चों, द्वीप होता है, यानी ऐसा भाग जो जल से घिरा हुआ होता है ना उसको द्वीप कहते हैं, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। और वो जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। जैसे इंडिया है ना, तो इंडिया के हम देख सकते हैं दाएं बाएं और नीचे पानी है, तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखो, द इंडियन ओशियन इज द वार्मेस्ट, जो हिंद महासागर है ना वो सबसे गर्म है। और द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट, जो आर्कटिक महासागर है ना वो सबसे छोटा है। ओशियन कैन बी वेरी डीप, ओशियन है ना जो महासागर होते हैं ना बहुत ही गहरे होते हैं, एंड डार्क, बहुत ही एकदम अंधेरे वाले होते हैं। सम फिश इवन हैव देयर ओन लाइट टू हेल्प देम फाइंड फूड, अंधेरा होता है ना तो कुछ मछलियां तो अपने जो खाना होता है वो स्वयं ढूंढ लेती है, लाइट, अपनी लाइट होती है उनके अंदर, उस लाइट से वो खाने को ढूंढ लेती है। पीपल कांट स्विम, और लोग तैर नहीं सकते उसमें, टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, समुद्र के मतलब गहराई में जाकर वो तैर नहीं सकते क्योंकि बहुत वहां पे दबाव होता है पानी का। सो साइंटिस्ट, इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना वैज्ञानिक,
यूज सबमरीन्स, वो सबमरीन एक जहाज के जैसे एक मरीन सबमरीन होती है जो पूरी तरफ से पैक होती है और वो अंदर जाती है टू एक्सप्लोर द एरिया, उन एरिया का पता लगाने के लिए क्या है क्या नहीं है, तो उनको पता लगाने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो सबमरीन के अंदर से जाते हैं। तो नेम द 5 ओशियंस अराउंड द वर्ल्ड, उस वर्ल्ड में कौन कौन से 5 ओशियन है, तो आपको मैंने बताया था द पैसिफिक प्रशांत, द अटलांटिक, द इंडियन हिंद महासागर, द आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक ओशियन, ये पांचों महासागर है ना, ये हमारे वर्ल्ड में है। फिर देखो नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ओशियन, जो लार्जेस्ट सबसे बड़ा और सबसे छोटा है वो कौन सा है, तो अभी मैंने आपको बताया था पैसेज में, लार्जेस्ट तो पैसिफिक ओशियन है प्रशांत महासागर, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, द आर्कटिक ओशियन, कौन सा है, आर्कटिक। फिर देखो गिव द अपोजिट ऑफ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, डीप गहरा, ठीक है ना, डीप एकदम, शेलो तो गहराई कम गहरा, ठीक है ना, शेलो वो। फिर देखो व्हाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन, सबमरीन का यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था बॉटम में बहुत दबाव होता है पानी का, तो आदमी सांस नहीं ले पाता, रुक नहीं पाता, इसलिए वो सबमरीन का यूज करते हैं। तो क्या है, पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, वो समुद्र के बॉटम में स्विम नहीं कर सकते, सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स टू एक्सप्लोर दोज एरिया, इसलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, सबमरीन का यूज करते हैं। तो इसी के साथ आज हमने जो बेसलाइन असेसमेंट था क्लास 8 का उसका अध्ययन किया। तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको ये बेसलाइन असेसमेंट करना है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद।